सरदार साहब, साल 2025 के बजट में अंदरूनी कर्जों जो कि कुल कर्जों का तकरीबन 60% है, इसको लेकर क्या हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी है या इज गवर्नमेंट सीरियस अबाउट एड्रेसिंग दैट, या ये भी एक ओपन एंडेड चीज़ है जो ओपन एंडेड ही रहेगी? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए जी, जो ओपन एंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत को जो है इस बात का पूरा एहसास है कि हमारे जो टोटल डेट है वो तकरीबन 83% जीडीपी का हिस्सा बन चुका है, के बराबर बन चुका है। तो इसमें बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपने सारे कर्जे को कम करे। फोकस हमारा डोमेस्टिक डेट पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से हम लेते हैं और इसलिए उसका हजम भी ज़्यादा है। 60% ये जो कर्जाजात हैं, इनको कम करने का जो एक मौका जो हुकूमत को मिला है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हुए ट्रू। पाकिस्तान में, और वो 22% से 11 पे जो आया है उससे एक मतलब हाफ कॉस्ट पे बात चली गई है। तो अब प्रिंसिपल तो उतना ही रहता है, लेकिन जो उसके जो सूद की अदायगी है उस पर काफ़ी कमी पेश आती है, जो फ्लोटिंग रेट होते हैं या जो आगे वाले रेट होते हैं, जो नए रेट होते हैं। अब इस मौके को का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत का मेरे ख्याल है पूरा प्लान है कि जो डेट है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें। हमें खबर भी आई थी तकरीबन महीना डेढ़ पहले कि 2 ट्रिलियन की कमी की गई थी। तो उसमें कोशिश यही है हुकूमत की कि डेफिनेटली कि जो उसका पूरा जो हजम है उसको ज़रा कम किया जाए, उसके क्वांटम को कम किया जाए, ताकि ये जो जो खर्चा जो है, जो सबसे बड़ा खर्चा बजट का है, जो आपने पूछा भी इसी वजह से ही होगा कि बजट का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है कर्जा और सूद की अदायगी। अब कहने का मतलब ये है कि हम जो इंटरनेट जो हमारी फॉरेन डेट है वो एक फीसद के बराबर जो है वो कम है सारे कर्जे में, लेकिन जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेश आ रहा है वो हमारी डोमेस्टिक डेट का है। और मेरे ख्याल है कि हुकूमत के पास एक प्लान है इसको कम करने की पूरी, तो उन्होंने वो जोर डालना है ताकि फ़ायदा उठाएं इस लो इंटरेस्ट रेट का। बिल्कुल सही।